नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 7 दिसंबर और डीएसएसबी पियोन डेक पियोन ऑर्डिनरी एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आपको बता दें, इस चैनल पर डीएसएसबी से संबंधित सभी एग्जामों के पालियों का रिव्यू कराया गया है और आगे भी कराया जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सेकंड पाली में जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे उन्हें देखते हैं। देखिए, सेकंड पाली का पहला क्वेश्चन क्या था, भारत के किस शासक ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी, जो उसके सैन्य अभियानों का महत्वपूर्ण विवरण देती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी था, समुद्रगुप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस पर्वत श्रृंखला को राष्ट्र की जलवायु विभाजक रेखा कहा जाता है, जो मानसूनी हवाओं को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, हिमालय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, किस गैस का उत्सर्जन ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे अधिक बढ़ाता है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, CO2, जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए, किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, असम में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य ने सबसे पहले की थी, जिसे बाद में पूरे देश में अपनाया गया। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और यह दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है। तो आंसर था ऑप्शन बी, कावेरी नदी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की थी। तो देखिए, सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लगभग हर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में की गई थी। तो आंसर था कोलकाता, ऑप्शन सी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है, जहां सबसे अधिक मतदाता संख्या दर्ज की गई है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, भारत। और आपको बता दें, यह क्वेश्चन पियोन की कई पालियों में पूछा गया था और आज ये सेकंड पाली में पूछा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नेता ने आराम हराम है का नारा दिया था, जो राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरक माना जाता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के किस राज्य में काला धान्य की सर्वाधिक खेती होती है, जिसे मसालों का राज्य राजा कहा जाता है। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए था, केरल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विटामिन से संबंधित आपका फर्स्ट इसमें पाली में पूछा गया था और उसी पर आज ये सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम कर देता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, विटामिन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या किस वर्ष हुई थी, जिसमें डिजिटल तकनीकी का व्यापक उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, 2011। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन था, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है और इसलिए इसका वर्ष सबसे छोटा होता है। तो देखिए, राइट आंसर था ऑप्शन सी, बुध ग्रह। और आपको बता दें, सेम इसी के आधार पर बृहस्पति से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आज ही फर्स्ट पाली में पूछा गया था। आगे देखिए, भारतीय संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन कहलाता है, जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो सभी को पता होगा, ये है आपका राज्यसभा। और जब भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, इसका ये राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या मैंने बताई है, सभी को 30 वर्ष होती है। और कार्यकाल जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने वन लाइनर की वीडियो में कई बार ये करा दिया है। आगे देखिए, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी, जिसने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, दूध। ठीक है,
देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। किस भारतीय जनजाति को नायक जनजाति कहा जाता है जो दक्षिण भारत के जंगलों में निवास करती है? तो राइट आंसर था टोडा जनजाति। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है जिसका पानी खारा होता है और यह पक्षियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है? तो राइट आंसर था चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, गुट निरपेक्ष यानी नेम के प्रमुख संस्थापकों में भारत का प्रतिनिधित्व किस नेता ने किया था? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी नेहरू जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है जहां से पूरे देश की रेल प्रणाली संचालित होती है? तो राइट आंसर था ऑप्शन सी कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए नई साझेदारी की है जिससे फसल उत्पादन में सुधार होगा? तो राइट आंसर था ऑप्शन डी इजराइल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में 2025 में शुरू की गई नई राष्ट्रीय कौशल मिशन का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? तो राइट आंसर था ऑप्शन बी डिजिटल कौशल। आगे क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में देश का पहला ग्रीन पोर्टल शुरू किया है जो प्रदूषण नियंत्रणों की निगरानी करता है? राइट आंसर था ऑप्शन बी दिल्ली। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखिए जो अगला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपना एआई आधारित ड्रोन कमांड सेंटर शुरू किया है जो सुरक्षा में सहायक होगा? तो आंसर था जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, किस भारतीय कंपनी ने 2025 में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी का नया मॉडल लॉन्च किया जिसे सबसे सुरक्षित माना गया है? तो आंसर था टाटा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के वो क्वेश्चन जो आपकी डीएसएसबी पियोन ऑर्डिनरी और डेक पियोन एग्ज़ाम की सेकंड पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनका भी कल डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्ज़ाम है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आज हम आपके लिए एक वीडियो जीके और जीएस से संबंधित जितने भी आपके जेल वार्डर की परीक्षा में क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी क्वेश्चनों को हम करा देंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।